हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पवन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है और गौतम बुद्ध को ही एशिया का जयंती पुंज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म, आपको याद रखना दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर शाक्यगण के मुखिया शुद्योधन के परिवार में, यानी शुद्योधन के यहाँ माया देवी के गर्भ से हुआ था। याद रखना है, 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था उनका जन्म? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है ना। शाक्यगण के मुखिया शुद्योधन के यहाँ, यानी गौतम बुद्ध के पिता कौन हो गया दोस्तों? शुद्योधन। ठीक है ना दोस्तों, इनकी माँ का नाम क्या हो गया? माया देवी। ठीक है दोस्तों, और गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माँ जो है माया देवी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इनकी माँ माया देवी की मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के, यानी सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी माँ माया देवी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद इनका जो पालन पोषण होता है वो करने वाली है कौन? इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। ठीक है दोस्तों, तो प्रजापति गौतमी सिद्धार्थ का पालन पोषण करता है। ठीक है दोस्तों, यानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 16 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह, ठीक है ना, यशोधरा के साथ कर दिया जाता है। यशोधरा के साथ, यानी गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या हो गया दोस्तों? यशोधरा। ठीक है दोस्तों, और इनसे एक पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम है राहुल। क्या नाम है? यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम हो गया राहुल। ठीक है, आपको याद रखना है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि एक दिन गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के सैर पर, यानी सिद्धार्थ कपिलवस्तु के सैर पर निकलते हैं। देखिए, ये बचपन से ही ना, जब जन्म लिए थे उसी समय इनके राज दरबार के जो गुरु हुआ करते थे वो सिद्धार्थ के बारे में बतला दिए थे, भविष्यवाणी कर दिए थे कि इनका ध्यान, इनका मन ये राजपाट में सिंहासन को भोगने में नहीं लगेगा। ये थोड़ा अलग टाइप के, यानी सन्यासी टाइप के व्यक्ति होंगे। कहने का मतलब ये सत्य के खोज के लिए प्रेरित रहेंगे। ठीक है, तो बचपन से मतलब इनमें ऐसे विचारधारा थी। ठीक है ना, गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ में। तो एक दिन सिद्धार्थ क्या होता है, सिद्धार्थ जाते हैं एक दिन कपिलवस्तु के सैर पे निकलते हैं, लुम्बिनी से कपिलवस्तु के सैर पे निकलते हैं। और जब वो कपिलवस्तु के सैर पर निकलते हैं तो वो 4 दृश्य को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले वो देखते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाद एक शव को देखते हैं और फिर सन्यासी को देखते हैं। इन 4 दृश्यों को देखने के बाद गौतम बुद्ध का मन विचलित हो जाता है सत्य को खोजने के लिए, यानी सत्य को जानने के लिए। ठीक है ना, उनका मन और विचलित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए कि 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गृह को त्याग देते हैं, घर त्याग देते हैं, यानी वो सत्य की खोज में निकल जाते हैं। सिद्धार्थ 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए गृह त्यागते हैं। ठीक है ना, यानी वो घर त्याग देते हैं 29 वर्ष की आयु में। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिशीक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? महाविनिशीक्रमण इस घटना को कहा जाता है, आपको याद रखना। ठीक है दोस्तों, जब वो 29 वर्ष की आयु में घर त्यागते हैं, निकलते हैं, तो सबसे पहले जाते हैं कहाँ? तो जाते हैं वैशाली। वैशाली में अलार कलाम बुद्ध के पास वो जाते हैं और वहां पे वो संख्या दर्शन का शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, संख्या दर्शन का वहां पे ज्ञान अर्जित करते हैं। इस प्रकार से अलार कलाम बुद्ध जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु होते हैं, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु होते हैं। वैशाली में वो संख्या दर्शन शिक्षा ग्रहण करने के बाद, संख्या दर्शन का शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो जाते हैं राजगीर। राजगीर में वो रुद्र क्राम बुद्ध के पास जाते हैं, वहां पर भी वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद वो उरुवेला की तरफ जाते हैं, यानी जंगल की तरफ वो जाते हैं। और उसके बाद उरुवेला में उनको 5 साधक मिलता है दोस्तों, आपको याद रखना। उरुवेला में उनको 5 साधक मिलता है, कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, महानामा, असागी। ये 5 साधक गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ को मिलता है। ठीक है ना।
उसके बाद यहाँ से वो आगे बढ़ते हैं, तब जाकर के उनको पीपल, याद रखेगा, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु, 29 वर्ष में वो घर पे आ गया, 6 वर्ष यानी 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको संपूर्ण ज्ञान का बोध होता है। ठीक है ना, तो आपको याद रखेगा 35 वर्ष की आयु में, ठीक है ना, 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात इनको संपूर्ण ज्ञान का बोध होता है, यानी सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है तो सिद्धार्थ बुद्ध बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बुद्ध बन जाते हैं। और उस पीपल वृक्ष को बौद्ध वृक्ष कहा जाने लगता है, यानी पीपल वृक्ष को बौद्ध वृक्ष और उस जगह को बौद्ध गया के नाम से जाना जाने लगता है। ठीक है दोस्तों, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये सबसे पहले अपना उपदेश सारनाथ में देते हैं। सारनाथ में इन्होंने अपना उपदेश दिए थे सबसे पहले, ठीक है ना। और ये अपना उपदेश पाली भाषा में देते हैं। कौन से भाषा में? पाली भाषा में ये अपना उपदेश देते हैं गौतम बुद्ध, ठीक है ना। गौतम बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया है दोस्तों, इसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और इनकी मृत्यु ने दोस्तों, याद रखिएगा, 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में चुंद के द्वारा भोजन अर्पित करने के बाद हो जाता है। ये सब बात हम अगले वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो गौतम बुद्ध है। कौन है? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है। इसको ध्यान से याद करते जाइए। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जन्म एक घटना हो गया, इसका प्रतीक यानी गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है दोस्तों? तो कमल एवं साढ़, याद रखना है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल एवं साढ़ इनके जन्म का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है दोस्तों? तो वह है घोड़ा। गृह त्याग का सिंबल क्या है? घोड़ा है। और ज्ञान की प्राप्ति, जैसे कि मैंने बताया, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको बौद्ध वृक्ष कहा जाने लगा। तो ज्ञान का प्रतीक है दोस्तों पीपल। क्या है? पीपल, आपको याद रखना है। उसके बाद इनके निर्वाण घटना हो गया दोस्तों। आपको पता, ज्ञान जो मिल जाता है दोस्तों, तृष्णा का क्षीण हो जाना निर्वाण कहलाएगा। तृष्णा का क्षीण हो जाना, मोह माया लोभ लालच सब कुछ खत्म हो जाना निर्वाण कहलाता है। और निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो है पद। क्या है? पद। बौद्ध धर्म में तृष्णा का क्षीण हो जाना क्या कहलाता है? निर्वाण की प्राप्ति कर लेना, ठीक है ना। तो निर्वाण का जो चिन्ह है वो है पद चिन्ह। और मृत्यु हुई थी कब? तो 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश देवरिया जिला कुशीनगर में, ठीक है, चुंद के द्वारा भोजन अर्पित करने के बाद। तो मृत्यु का जो प्रतीक है, गौतम बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। क्या है? स्तूप। आपको ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद गौतम बुद्ध का जैसे कि जन्म कब हुआ है? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ दोस्तों। आपको ध्यान रखना है। उनके बाद इनके पिता का नाम क्या है दोस्तों? तो शुद्धोधन। इनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन, जो शाक्य गण के मुखिया थे। मुखिया यानी कि राजा को कहा जाता था। मुखिया राजा थे वो, शाक्य गण के क्या थे? राजा थे, ठीक है दोस्तों। तो इनके यहाँ इनका जन्म होता है। शुद्धोधन के यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म होता है। शुद्धोधन इनके पिता हो गए, ठीक है दोस्तों। और इनकी माता कौन है दोस्तों? तब माया देवी, यानी गौतम बुद्ध की माँ है माया देवी। और गौतम बुद्ध की माँ की मृत्यु यानी माया देवी की मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, कौन? 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है, माया देवी की मृत्यु हो जाती है। तब गौतम बुद्ध का यानी कि सिद्धार्थ का पालन पोषण कौन करता है? सिद्धार्थ का पालन पोषण लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी करती है, ठीक है ना। तब पालने पोसने वाली माँ कौन हो गया? तो प्रजापति गौतमी। और जन्म देने वाली माँ कौन हो गई? तब माया देवी। आपको याद रखना है दोस्तों। तब प्रजापति गौतमी इनका पालन पोषण करता है। उसके बाद इनके बचपन का नाम, बचपन में इनको सिद्धार्थ कह के पुकारते थे लोग।
गौतम बुद्ध को बचपन में क्या बोलते थे? सिद्धार्थ बोलते थे। गौतम बुद्ध का विवाह हुआ है 16 वर्ष की आयु में हुआ है। 16 वर्ष की अवस्था में किनके साथ हुआ? यशोधरा के साथ हुआ है दोस्तों। किसके साथ? यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ है, ठीक है ना। और इनसे पुत्र जन्म लिया है। इनका पुत्र का नाम है राहुल, यानी गौतम बुद्ध और कौन? यशोधरा का पुत्र जो है उनका नाम क्या है? राहुल, ठीक है ना। देखिए सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के सैर पे निकलता है तो वह 4 दृश्य को देखता है। एक बूढ़ा व्यक्ति को देखता है, दूसरा बीमार व्यक्ति को देखता है, तीसरा शव को देखा, चौथा सन्यासी को देखा, ठीक है ना। ये 4 दृश्यों को देखता है दोस्तों। उसके बाद सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होने के बाद 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गृह त्याग कर देता है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, गौतम बुद्ध के गृह त्याग करने की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। क्या कहा जाता है दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं? तो वैशाली में अलाल कलाम के पास पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? वैशाली में अलाल कलाम के पास पहुंचते हैं। अब वहां पे वो संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से अलाल कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हो गए। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हो गया? अलाल कलाम हो गया। अलाल कलाम के बाद वो जाते हैं राजगीर, इनके पास रुद्र क्रामपुत्र के पास वो जाते हैं। वहां पे वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। उरुवेला में उनको सिद्धार्थ को कौन कौन मिलता है? कौलिंद्य, बप्पा, भदिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बिना अन्न जल ग्रहण के, मतलब आगे बढ़ते हैं, तपस्या करते हैं और बिना अन्न जल ग्रहण किए तक 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजन नदी के तट पर उनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और सिद्धार्थ बुद्ध बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब वो बुद्ध बन जाते हैं तो उनके बाद वो क्या करते हैं? वो स्थान हो गया बौद्ध गया कहलाता है। पीपल वृक्ष को बौद्ध वृक्ष कहते हैं, ठीक है ना। सिद्धार्थ बुद्ध बन गया। इसके बाद वाला जो स्टोरी है दोस्तों, इसके बाद की जो कहानी है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। एक बार बोलिए मेरे साथ, जय हिंद।